शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 1 अक्टूबर 2020 कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु सप्तमय पाठ है भारत जनता हम। मैं भारत की जनता हूँ। ये एक कविता है। इस कविता के माध्यम से जो है कवि भारत जनता की बात बताना चाह रहा है कि भारत की जनता जो है वो क्या कहना चाह रही है। इसमें इस कविता में पहला और दूसरा चरण पढ़ने पड़ लिया था, क और ख। आज अपने तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तीसरा भाग तो देखो, तीसरा भाग इस प्रकार से है। विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा। विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा। अध्यात्म सुधा तटनी स्नानी अध्यात्म सुधा तटनी स्नानी परिपूता भारत जनता हम। एक बार उच्चारण और करेंगे। विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा। अध्यात्म सुधा तटनी स्नानी परिपूता भारत जनता हम। तो इसका पहले अन्वय करेंगे कि अहम ज्ञान विज्ञान धना, अहम ज्ञान विज्ञान धना साहित्य कला संगीत परायण है। साहित्य कला संगीत परायण है। अध्यात्म सुधा तटनी स्नानी अहम अध्यात्म सुधा तटनी स्नानी परिपूरिता भारतस्य जनता परिपूरिता भारतस्य जनता अस्मि। अहम ज्ञान विज्ञान धना साहित्य कला संगीत परायण है। अहम अध्यात्म सुधा तटनी स्नानी परिपूता भारतस्य जनता अस्मि। ठीक है, ये हो जाएगा इसका अन्वय। अन्वय के बाद में इसका हिंदी अनुवाद देखो कि अहम मतलब मैं अहम मतलब मैं ज्ञान विज्ञान धना, मैं विज्ञान और ज्ञान या ज्ञान और विज्ञान रूपी धना धन वाली, मैं ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली साहित्य संगीत और कला में निपुण परायण है का मतलब निपुण हूँ। परायण का क्या है? निपुण मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली साहित्य संगीत और कला में परायण है का मतलब निपुण हूँ। अहम मैं अध्यात्म सुधा, अध्यात्म रूपी अमृतमयी, सुधा का अर्थ होता है अमृत, सुधा का अर्थ क्या है? अमृत है। तो मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी तटनी स्नानी, नदी में स्नान से पवित्र, नदी में स्नान से पवित्र। तटिनी का अर्थ है नदी और स्नानी मतलब स्नान से परिपूता का अर्थ है पवित्र। भारत से जनता अस्मि, भारत की जनता हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से पवित्र भारत की जनता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं दोबारा कि मैं ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली साहित्य संगीत और कला में परायण मतलब निपुण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से पवित्र भारत की जनता हूँ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये अर्थ। उसके बाद में अगला भाग है मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्।
मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत् रस भरिता भारत जनता हम। मम मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनता हम। ठीक है, तो अब देखो इसका पहले करते हैं अन्वय। समं जगत मम गीतै मुग्धम अस्ति, समं जगत मम गीतै मुग्धम अस्ति, समं जगत मम नृत्यै मुग्धम अस्ति, समं जगत मम काव्यै मुग्धम अस्ति, अहम 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 रस भरिता जनता अस्मि, अहम रस भरिता भारत जनता अस्मि। ठीक है, ये इसका हो जाएगा अन्वय। देखो अब अन्वय के बाद में इसका इन दिनवाद कि समम जगत मम गीते मुग्धम अस्ति, समम सारा जगत मतलब संसार, सारा संसार मम मेरे गीतों से मुग्धम अस्ति मुग्ध है, मोहित है। सारा संसार मेरे गीतों से मुग्ध है, या सारा संसार मेरे गीतों में मुग्ध मोहित है, गीतों से मोहित है। समम जगत नृत्य मुग्धम, सारा संसार मेरे नृत्य से मोहित है, सारा संसार मेरे नृत्य से मोहित है। मम काव्य मुग्धम समम जगत, सारा संसार मेरे काव्य से मोहित है, मेरे काव्य में मुग्ध है। मैं रस आनंद से परिपूर्ण, रस भरिता कहता है आनंद से परिपूर्ण, मैं आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ, मैं आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। ठीक है, तो दोबारा एक बार देख लेते हैं फिर इन दिनों कि समम जगत में सारा संसार मेरे गीतों से मोहित है, सारा संसार मेरे नृत्य से मोहित है, मुग्ध है, सारा संसार मेरे काव्य से मोहित है, मुग्ध है। मैं आनंद से परिपूर्ण, रस से भरी हुई भारत की जनता हूँ। ठीक है, तो ये रहेगा इसका हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो अपने आज इन दो भागों का जो कविता के माध्यम से जो दो भाग हैं ग और घ, इनका अपन ने हिंदी अनुवाद पढ़ा है। आपको इन दोनों का गृह कार्य के रूप में कार्य करना है। ठीक है, आज तक इतना ही, धन्यवाद।